सच्चा आदमी, मैंने इतना उनको एक्चुअली, एक इंसान कितना मुखौटा पहन सकता है, एक इंसान कितना मास्क पहन, 5 साल रिलेशनशिप में थे तब तो और अच्छे से जान गए। तो एक सच्चा आदमी मैंने देखा है। निधि झा नहीं, मैं निधि झा ही थी, अब मैं निधि मिश्रा। बदलाव नहीं थे, एक अच्छी टचवुड, एक अच्छी जिंदगी, बट एज एन वाइफ, एज इन उनकी बीवी, मुझे खूब सारा तो नहीं मांगना पड़ता है। बट हाँ, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो भी मैंने एक ब्रेक थोड़ी देर के लिए लिया है, क्योंकि मैं एज एन वाइफ, एज एन प्रोड्यूसर, ये फेज जो है इसको निधि इंडस्ट्री में है, बट अब एक्टर के तौर पे नहीं, एज इन प्रोड्यूसर प्रोफेशनल को जब हम मिक्स करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब बीवी सताती है, आप ये बोल रहे, बीवी सताती नहीं है। हस्बैंड को देना चाहिए जो सम्मान देना चाहिए, जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो वक्त देना चाहिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन्हें देने। खिलाएंगे, रूठे जो तुमको मनाएंगे, जुहू ले जाके तुमको हम समंदर में स्विमिंग कराएंगे। मैं बिरयानी हूँ, तुम हो कबाब, कोई नहीं है हमारा जवाब। दिल का कमरा खाली किया, दे रही हूँ रेड गुलाब। हमारे बीच में ये प्यार बना रहे, ताकि वो मुझे सरप्राइज नहीं दे, मैं उन्हें सरप्राइज। उठ करके फोन में कुछ कुछ करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ है। सबसे पहली बुराई, वो टाइम से खाना नहीं खाते। खाना में बहुत बड़े लापरवाह आदमी हैं, जिनके वजह से मैं उनको, यस, मैं उसके लिए उनको डांटती था। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मेरा था ऑनेस्टली। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका भोजपुरी अटारन के इस महामंच पे। मैं हूं छोटू बाबू। आप लोग गेस कर आज कहां पे हो? नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। आज हमारे साथ है निधि झा, नहीं निधि मिश्रा जी। आइए आपको डायरेक्ट मिलाता हूं। कैसी है मैम आप? पहले तो भोजपुरी टनाटन को निधि मिश्रा का सब तहे दिल से प्रणाम है। और आपने ऐसे कैसे कहा कि निधि झा नहीं, मैं निधि झा ही थी, अब मैं निधि मिश्रा बन गई। पर मेरे जो दर्शक हैं मुझे निधि झा से खूब सारा प्यार देते हैं, तो मैं आप सब के लिए, अगर आप लोग को लगता है मैं आप लोग के लिए निधि झा हूँ तो निधि झा हूँ, मैं निधि मिश्रा भी हूँ। तो मेरे लिए झा और मिश्रा दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते कि निधि झा मिश्रा? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। निधि झा मिश्रा बोलिए, निधि मिश्रा बोलिए, निधि झा बोलिए, पर मैं चाहूँगी, मैं फिलहाल मिश्रा हो गई हूँ तो मैं निधि मिश्रा हूँ। और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके घर पे बप्पा पधारे हैं। कितने सालों से आप बप्पा को अपने घर पे बुलाती हैं? ये हमारा 11वां साल है। पिछले 11 साल से पापा हमें मौका दे रहे हैं उनकी सेवा करने का, तो हमने 11 साल इस बार कंप्लीट किया है। कोई खास मकसद, कोई खास वजह? कोई खास मकसद नहीं था। एक्चुअली हमने 11 साल पहले मन्नत मांगी थी, पहले से मन्नत मांगे थे कि जब भी बापा को विराजेंगे अपने घर तो अपने घर पे करेंगे, जो हमारा खुद का घर होगा, खुद का मकान होगा। क्योंकि 11 साल पहले मैं रेंट पे रहती थी, बट ऑल ऑफ अ सडन मैं कहीं शूट कर रही थी, पता चला कि मम्मी और मेरे बीच वाले भाई को पता नहीं क्या हुआ, वो गए, उन्होंने बुकिंग कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, तब मुझे पता चला कि बापा घर पे आने वाले हैं। तो वहीं से सिलसिला और वहीं से परंपरा शुरू हो गई, और बापा का आशीर्वाद रहा कि उसके अगले साल ही हमने नया घर ले लिया था। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात। इस बार आपने क्या मांगा है? बस मैं हमेशा इस बार की बात नहीं, मैं हर साल हर वक्त बप्पा से, भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरा परिवार, मेरे ये वाले परिवार, मेरा अपना परिवार, सब खुश रहें, सब हेल्थ वाइज फिट रहें, और किसी के भी जीवन में दुखी नहीं आए, किसी के जीवन में बीमारी जैसी चीज़ें ना आए, सब खुश रहे। तो यही बप्पा से मांगती हूँ। पीछे कुछ फोटो लगा है, अगर आपको वो याद हो तो कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ से शुरुआत करते हैं। शुरू से पहले तो मैं इसका ये बता दूं कि ये यहाँ रहने का रीज़न क्या है। शुरू से मुझे फ़ोटो वोटो खिंचाने का बहुत शौक़ रहा। बहुत पीछे जाएंगे तो आप लोगों ने पहले इंटरव्यू में देखा ही कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बट ऑल ऑफ अ सडन एक्टर बन गई। एंड फ़ोटो खिंचाने का इतना शौक़ था कि मैं चाहती थी मेरे कमरे में सिर्फ मेरा फ़ोटो, इतना सेल्फ ऑब्सेशन। तो ये सारा जो कोलाज है, पापा ने, मेरा जब 18th बर्थडे था तब उन्होंने ये कोलाज बना करके मुझे गिफ्ट किया, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट पूरा परिवार है। मेरे मॉम डैड, मेरे भाई, मेरे मामा मामी, दादा दादी, नाना जी, सारे लोग हैं। अभी इसमें थोड़े बहुत कम अब है क्योंकि परिवार बढ़ गया है, बहुत सारे लोग आ गए हैं। लेकिन तब तक जब मैं 18 साल की हुई थी तो यस, ये पापा का दिया हुआ बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है। इसमें आप कौन से हैं? इसमें से मैं कोई नहीं हूँ। ये मेरे मामा मामी और दोनों बच्चे हैं। ये पहचानने लायक ये मैं हूँ। ये आगे और धीरे धीरे बताते हैं। ये मैं हूँ,
ये पूरा कोलाज जहाँ पे मैंने सीरियल्स काफ़ी किया है, क्राइम पेट्रोल किया है, ये अजय जी के साथ है, वो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हुए थे, तो ये मेरा शूट का कोलाज है। ये मैं हूँ, ये भी शूट का कोलाज है, ये भी मैं हूँ, बहुत ही अजीब सी दिखती हुई, मेरे दोनों भाई, मैं, इधर मैं, यहाँ मैं, वहाँ मैं, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मैं ही मैं। अभी अभी आपने क्राइम पेट्रोल का जिक्र किया, शायद आपको याद नहीं होगा, एक दंगल के लिए आपने शूट किया था फूलमती चाची, उसमें मैं भी था एक किरदार में डॉक्टर का। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, आई गेस बहुत साल हो गए तो मे भी शायद मुझे ध्यान नहीं होगा, बट आप थे तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। अब भोजपुरी में हुई शादी के बाद का बदलाव आइल बा? कुछ खास बदलाव नहीं थे, एक अच्छी टचवुड, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी खुश नसीब जिसे कहते हैं, वो मैं अपने आप को फील करती हूँ, एक प्राउड बीवी फील करती हूँ। तो मेरे लिए कुछ नया बदला नहीं है, मैं आज भी वही हूँ। हाँ, अब मैं मिस से मिसेस हो गई हूँ, मैं मिसेस यश कुमार हो गई हूँ, ये एक नया चीज़ है। बट एक अच्छे फेज़ में एक नया फेज़ जो है मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, ससुराल इन्जॉय कर रही हूँ, परिवार इन्जॉय कर रही हूँ, तो ऑल इन वन बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ। केमिस्ट्री की बात की जाए यश जी के साथ, फिल्मों में जो होती है क्या वो रियल लाइफ में भी होती है? फिल्मों में मुझे लगता है शायद 20% ही होती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम रियल लाइफ में हैं। तो टचवुड, इसके वजह से आप लोग हमारी केमिस्ट्री को देखे हैं और उस केमिस्ट्री को लोगों ने सच माना है, क्योंकि हाँ तभी हम डेट कर रहे थे, बट एज एन वाइफ, एज इन उनकी बीवी, मुझे खूब सारा प्यार मिलता है, खूब ज़्यादा हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग एंड केमिस्ट्री है। कुछ दर्शक आपसे नाराज भी चल रहे हैं, आपने अचानक शादी की और इंडस्ट्री छोड़ दिया, वापसी का कुछ इरादा है? मैंने इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं छोड़ा है। मेरे लिए ये था कि मैंने जिस मुकाम पे मैं आई हूँ, लोग मुझे निधि झा के नाम से जानते हैं, मैंने एक मुकाम बनाया है। और रही बात शादी की, तो मुझे लगा क्यों ना, ऑलरेडी 5 साल से हम डेट कर रहे हैं, 7 साल से हम एक दूसरे को जानते थे, तो एक सही वक्त जो मैंने अपने लिए समझा कि अभी शादी कर लेना चाहिए, परिवार बढ़ाना चाहिए एंड उसके बाद कुछ नया करना चाहिए। तो एक्टिंग से भी मैंने एक ब्रेक थोड़ी देर के लिए लिया है, क्योंकि मैं एज एन वाइफ, एज एन प्रोड्यूसर, ये फेज़ जो है इसको एंजॉय करना चाहती हूँ। तो निधि इंडस्ट्री में है, बट अब एक्टर के तौर पे नहीं, एज एन प्रोड्यूसर के तौर पर, और एक्टर के तौर पे भी आपको दिखेगी एल्बम में और फिल्मों में। अभी थोड़ा सा वक्त है। ये आप दोनों का ही फैसला था यश जी और आपका कि हमें ब्रेक लेना है आपको, आपका खुद का फैसला था या उनका भी था? नहीं, ये उनका तो बहुत क्लियर है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, बिकॉज मैं क्या होता है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल को जब हम मिक्स करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जब मैं पर्सनल लाइफ में हूँ तो मैं चाहती थी कि मैं जब भी शादी करूँ कुछ वक्त के लिए अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय करूँ, ताकि आ ही जाता, आप कितना भी कीजिए, अगर प्रोफेशनल और पर्सनल मिक्स होता है तो उसमें दरार आती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो वो मैं नहीं चाहती थी, तो इसकी वजह से फ़िलहाल ब्रेक लिया है। रील्स के माध्यम से आप दोनों दर्शकों को काफ़ी एंजॉयमेंट करते, कुछ ऐसे ऐसे रील बनाती हैं जिसमें यश जी आप खुद से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे साउंड होता है कि मैं बहुत डोमिनेंट हूँ, तो ऐसा नहीं है। हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत है और वो मुझे बहुत केयरिंग आदमी है। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है बहुत केयरिंग है, तो मेरे जितने नखरे हैं वो सहते हैं, तो माफ़ी तो नहीं मांगना पड़ता है, बट हाँ अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो वो सुनते हैं, उस चीज़ की कदर करते हैं, उस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं। यूँ कहा जाए तो जैसे हर एक शादीशुदा आदमी का जो हाल होता है वही यश जी का भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा बोला क्यों जाता है कि मतलब बीवी सताती है, आप ये बोल रहे हैं? बीवी सताती नहीं है, हाल बहुत अच्छा है। अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो मेरे हिसाब से जो बीवी को जितना प्यार अपने हस्बैंड को देना चाहिए, जो सम्मान देना चाहिए, जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो वक्त देना चाहिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन्हें देने की, और मुझे पूरा श्योर है कि उनको कोई शिकायत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल शिकायत नहीं है। एल्बम की दुनिया की भी अब रैपर बनती जा रही है, अगर मुखरा याद है तो एक सुना दीजिए। अभी आई थी, थोड़ा सा अजीब सा आवाज़ है, बिकॉज वो ये चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, तो बहुत चिल्लम चिल्ली चलते रहता है, आरती भी बड़े
चिल्ला चिल्ला के गाती हूँ, तो आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी। बट अभी रिसेंटली एल्बम आया था कलकत्ता की कुल्फ़ी। कलकत्ता की कुल्फ़ी खिलाएंगे, रूठे जो तुमको मनाएंगे, जुहू ले जाके तुमको हम समंदर में स्विमिंग कराएंगे। मैं बिरयानी हूँ तुम हो कबाब, कोई नहीं है हमारा जवाब, दिल का कमरा खाली किया, दे रही हूँ रेड गुलाब। बस। अच्छा, ये कहीं सच्ची घटना पे आधारित तो नहीं है ना आप दोनों के बीच की? देखिए, बहुत कुछ एक्चुअली सच्ची घटना पे आधारित ही होता है। नीमो क्योंकि इतना बिजी रहते हैं और मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं बहुत चुलबुली हूँ, वो थोड़े से रिजर्व है, तो वो बेचारे सरप्राइज़ क्योंकि बिज़ी इतने हैं कि सरप्राइज़ नहीं प्लान कर पाते, और मुझे सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है, तो मैं सरप्राइज़ कोशिश करते रहती हूँ। कुछ फ्लावर्स, जैसे कल 21 सितंबर को हमारी दोस्ती का, हमारा रिलेशनशिप का 5 साल हुआ, तो उन्होंने तो बेचारे ने प्यारे से फूल और केक वेक भिजवाया। बट मैंने हमेशा कोशिश करती हूँ और हमेशा यही चाहूँगी कि हमारे बीच में ये प्यार बना रहे, ताकि वो मुझे सरप्राइज़ नहीं दे, मैं उन्हें सरप्राइज़ दूँ। बिल्कुल सही बात है। जैसे जो फिल्में आपने शादी के पहले कर चुकी है या कुछ बची हुई है, आगे उसको पूरा करने का इरादा है? बिल्कुल करने का इरादा है। जो 3-4 फिल्में अभी रुकी हुई हैं, कुछ बजट को लेकर के, वो जैसे ही क्लियर होता है, तो अगर मैं एक्टर का वही होता है कि अगर आपने कमिटमेंट किया है तो उसे आपको निभाना पड़ेगा, अब वो कोई भी क्लॉज क्यों ना हो। तो मैं जब भी मेरे प्रोड्यूसर रेडी रहेंगे, मैं रेडी हूँ। एक और सवाल था, इंडस्ट्री में पावर स्टार है, ट्रेडिंग स्टार है, यश जी के नाम के आगे टीआरपी स्टार लगा हुआ है, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा, बिकॉज मैंने बहुत एक्टर्स के साथ काम किया है, हिंदी हो भोजपुरी हो, सबके साथ काम किया। नॉट बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड, बट मैंने ऐसा मेहनती आदमी अपने लाइफ में नहीं देखा। शायद मैं उनके जगह होती तो एक वक्त पे पागल हो जाती। वो ऐसे आदमी हो गए हैं कि सोने के बाद भी आधी रात को उठ करके फ़ोन में कुछ करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ है इनको, क्या हुआ, तो उनको कोई स्टोरी याद आएगी तो वो रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। तो वो इतने फिल्मों में, इतनी सिनेमा में घुसे हैं कि वो भूल भी जाते हैं कि मैं साथ में हूँ। एक आखिरी सवाल, सब कोई अच्छाई पूछता है, मैं यश जी की कुछ ऐसी कमियां बताई, कुछ ऐसी बुराई जो दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? उनकी सबसे पहली बुराई, वो टाइम से खाना नहीं खाते। खाना में बहुत बड़े लापरवाह आदमी हैं, जिनके वजह से मैं उसके लिए उनको डांटती हूँ कि टाइम टू टाइम खाना ज़रूरी है। दूसरे कि कभी कभी होता है कि आप हस्बैंड वाइफ गए हैं तो रोमांटिक हो, एक रोमांटिक प्लेस पे गए, वहाँ भी इनका ऐसा होता है कि ये कहानी बनाना है, वो कहानी बनाना है, तो उस चीज़ को लेके मुझे उनसे शिकायत रहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एज एन एक्टर आप सिनेमा में घुसो, लेकिन जब बीवी है तो बीवी को टाइम देना चाहिए ना। तो ये दो उनकी थोड़ी सी है बुराई, बुराई नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी कमी है, बट सेकंड के लिए फिर भी एडजस्टेबल है, क्योंकि सिनेमा है, आप लोगों को एंटरटेन भी करना है, तो इसके लिए मैं उनको माफ़ कर देती हूँ इसी चीज़ के लिए। यस भैया, इस बात पे गौर किया जाए, ये दो कमियां हैं, आप इतने अच्छे कलाकार हैं, इसको सुधारा जाए। जाते जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? निधि झा वापसी 2023 या 2024? निधि झा वापसी 2023 में ही, बट नॉट एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर। फिल्में तो कर दी है, फिल्में टचवुड आने वाली भी है, आप लोगों ने ट्रेलर को खूब सारा प्यार दिया है, पर अब निधि झा जो निधि मिश्रा बन गई है, अब प्रोड्यूसर के फील्ड में उतरी है और कोशिश में है कि अच्छी अच्छी फिल्में हमारे दर्शकों को हम दें, ताकि आप लोग खूब सारा प्यार दें, और जैसे निधि को आप प्यार देते हैं, हमारी फिल्मों को भी खूब सारा प्यार दें। पता नहीं मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सवालों का सिलसिला मेरे अंदर से खत्म नहीं हो रहा है। आप दोनों में पहला प्रपोजल किसका था? सच बोलूं तो मेरा था, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मेरा था ऑनेस्टली। ऐसा क्या देखा था आपने कि डायरेक्ट आपने प्रपोज कर दिया? एक सच्चा आदमी, मैंने इतना उनको, एक्चुअली एक इंसान कितना मुखौटा पहन सकता है, एक इंसान कितना मास्क पहन सकता है, तो मैंने उनको ऑलमोस्ट समझ जाइए 2.5 साल तो ऐसे परखा ही कि क्या आदमी है, कैसे। उसके बाद जब हम 5 साल रिलेशनशिप में थे, तब तो और अच्छे से जान गए। तो एक सच्चा आदमी मैंने देखा है, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे यश जी जैसे पति मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बेबाकी से जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपके ध्यान में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैम के इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी पे भी डालें, मैं वापस किसी भी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।